Hello students, this is Ashif Iqbal from Holy Home, going to teach you SST class 3 chapter number 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया यानी भारत के राज्य, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट चैप्टर चैप्टर शुरू करने से पहले, इंडिया इज द 7th largest and the second most populous country in the world. To govern such a big country, government at two levels have been formed: central government and state government. In this chapter, we will know about the states of India. भारत विश्व के 7वें सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इस प्रकार के बड़े देश का शासन करने के लिए दो स्तरों में सरकारों लागू होंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों। इसमें हम भारत के राज्य के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, India is a vast country. It is located in the southern part of Asia. Bhutan, Nepal, and China are located in north. Sri Lanka and Maldives in south. Pakistan and Afghanistan are situated in west and northwest respectively. भारत एक विशाल देश है। ये एशिया के दक्षिण में स्थित है। भूटान, नेपाल और चीन उत्तर में स्थित है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पश्चिम में है और उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, फाइनली म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। A huge land masses such as India, which is part of large continent, is known as subcontinent. When we say subcontinent, it's referred to India and its neighboring countries. अंत में म्यांमार और बांग्लादेश में पूर्व में भारत जैसे विशाल भूभाग को एक बड़े महाद्वीप का हिस्सा है, उपमहाद्वीप का नाम से जाना जाता है। जब हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं तो ये भारत और इसके पड़ोसी देशों के संदर्भ में है। ठीक है, we have a union or central government at the center working from capital New Delhi. Prime Minister, the President and other minister of central government living in the capital city of our country. राजधानी नई दिल्ली से काम कर रही है केंद्र सरकार या केंद्रीय सरकार। हमारे देश की राजधानी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य मंत्री रहते हैं। President is the head of a country. Since India is a big country, it is not possible for one central government to look after the law and order in each part of the country. राष्ट्रपति देश का प्रमुख है। भारत एक बड़ा देश है। देश के प्रत्येक भाग में कानून और व्यवस्था के लिए संभव नहीं है। ठीक है, Therefore, India has divided into states. Each state is governed by chief minister, the governor and the other minister. इसलिए भारत को राज्यों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक राज्य का शासन मंत्री, गवर्नर और अन्य मंत्रियों द्वारा किया जाता है। Some parts of the country are directly under the control of central government. The union territories are headed by deputy governors. There are 7 union territories including the National Capital Territory of India. हमारे देश के कुछ हिस्से सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रमुख उपराज्यपाल हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये स्टेट्स है, आप लोग देख लीजिएगा इसको ध्यान से। स्टेट एंड कैपिटल है राज्य और राजधानी। ठीक है, तो 9 स्टेट्स, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट्स आर लोकेटेड इन कैपिटल. Rajasthan is the largest and the Goa is the smallest states.
राज्य सरकार के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यालय इसकी राजधानी में स्थित है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा स्टेट्स है। यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यानी भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज अलोंग विद द कैपिटल आर गिवन बिलो। आप लोग यहाँ यूनियन टेरिटरीज का स्टेट्स और कैपिटल दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। Delhi is a union territory, but it is being considered as a state. It is known as the National Capital Territory (NCT). दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसे राज्य माना जाता है। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के रूप में भी जाना जाता है। Among the union territories, Andaman and Nicobar Islands are also are largest, while Lakshadweep is smallest. केंद्र शासित प्रदेशों में से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़े हैं, जबकि लक्षद्वीप सबसे छोटा है। ओके, थैंक यू।